गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आए हो आप अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मेट्रो स्टेशन से। और ये है आज़ादपुर का मेट्रो स्टेशन, क्योंकि हम जा रहे थे पिंक लाइन की ओर। पहले हम जहांगीरपुरी आए थे रिक्शा करके अपने घर से, उसके बाद हमने आज़ादपुर पे अपनी मेट्रो चेंज करी। आज़ादपुर से हमने लेनी थी पिंक लाइन, क्योंकि जिस एरिया में हम जा रहे थे, जिस रूट पे हम जा रहे थे, शॉपिंग करने के लिए निकले थे आज, क्योंकि था आज छुट्टी का दिन, सैटरडे। और कुछ सोचा थोड़ा सा बच्चों को शॉपिंग करा देते हैं, क्योंकि अंशु के पास जींस नहीं थी और पहनने के कुछ स्वेटर वगैरह नहीं थे आने जाने के। तो मैंने सोचा, और यहाँ आ गए थे हम एक्सीलेटर पे। और ये मतलब कह लो कि मैं इतना ही डरती हूँ एक्सीलेटर से, पूछो मत। लेकिन जब ये पास होती है तो चढ़ भी जाती हूँ, ऐसी बात है, घबराहट होती है थोड़ी सी। और यहाँ देखिए कितना बड़ा फ़ैन था, जिसे देख के हम चौंक गए। पहले भी देखा है मैंने, लेकिन शायद ध्यान से देखा नहीं था कि इतना ही बड़ा होगा। यहाँ पे हम उतर चुके थे आज़ादपुर के पिंक लाइन लेने के लिए नीचे, क्योंकि आज़ादपुर से सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर से। यहाँ देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग हो रखी है, बहुत अच्छी लग रही थी पेंटिंग, मतलब दिल्ली में। और फटाफट जैसे ही एक्सीलेटर से छूटे थे, हमारी ट्रेन ही छूट चुकी थी, मेट्रो छूट चुकी थी। फिर हमें दूसरी लेनी थी, दूसरी आएगी तब हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा, 10 से 15 मिनट का। यहाँ अपने अंशु ने कर दी थी अपनी शैतानियाँ शुरू। ये देखिए क्या कर रहा है। और हम यहाँ बैठ गए थे अपनी मेट्रो का इंतज़ार करने के लिए, और यहाँ फिर से आ गई थी मेट्रो। ये देखिए फ्रेंड्स, एक मेट्रो और आ गई थी। और यहाँ हमने मेट्रो में बैठे थे आराम से, मेरे को और अंशु को सीट मिल गई, इनके पापा को नहीं मिली। और यहाँ हम जहाँ शॉपिंग करने आए हैं वो है एसएन मार्केट, मतलब सरोजनी नगर मार्केट। और यहाँ देखिए पीछे आपको दिख ही रहा होगा कितना अच्छी सीनरी है। यहाँ तो मन कर रहा था इंस्टाग्राम पे अपनी कुछ रील्स बना लो, लेकिन बट हम ना गलत साइड आए। इंस्टाग्राम पे रील्स तो मैं बना ही नहीं पाई यहाँ, क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड भी रखते हैं, और आज से पहले मैंने कभी बाहर ऐसे रील बनाई भी नहीं है। फ्रेंड्स देखिए कितनी भीड़ है एसएन मार्केट वाली मेट्रो स्टेशन पे। ये सारा मतलब जितना भी जाम कह लो ऊपर लगा था, मतलब टिकट काउंटर पे, मतलब पब्लिक का इतना जाम था, एसएन के लिए था। सरोजिनी नगर की मार्केट इतनी भर के थी, इतनी भर के मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स आपको, टू मच भीड़ थी। और जिससे पूछो कि ये मतलब इतनी भीड़ क्यों है, कि एसएन मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी। और गर्ल्स बॉयज़ लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चॉइस है वहाँ पे, छोटे बच्चों के लिए, जेंट्स के लिए भी, और साथ में लेडीज़ के लिए भी सूट, गरम सूट, मतलब अनस्टिच स्टिच बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं पहले भी गई भी हूँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है मैं नहीं गई हूँ। और यहाँ हम जा रहे थे बाहर की, और यहाँ पे हम बाहर निकल गए सरोजनी नगर की तरफ, जो मतलब गेट खुलता है हम उसी तरफ उतरे थे बिल्कुल। और यहाँ सीधा हम देख रहे थे कुछ कुछ चीज़ें। तो अब यहाँ तो मतलब फ्रेंड्स ऐसा होता है कि ना, कि कोई चीज़ एक देखो ना तो लोग पीछे ही पड़ जाते हैं, कि मतलब ये ले लो ले लो ले लो। यहाँ फिर हमने खाया एक अमरूद लेके, 50 रुपीज़ का था ये 1 पीस अमेरिकन अमरूद था, जो बहुत ही मीठा था। और यहाँ देखिए सरोजनी नगर के गेट में आपको क्राउड कितनी भीड़ दिख रही होगी। ये देखिए हम ये देख रहे थे हम कौन सी साइड से जाए, इधर भी भीड़ थी, इधर भी भीड़ थी। फिर हम आगे की तरफ से गए गेट नंबर 4 से। और यहाँ धीरे धीरे हमने फर्स्ट शॉपिंग करना शुरू कर दिया था। और यहाँ देखिए अंशु को दिख गई थी आइसक्रीम कोन, जो इतना मतलब लग रहा था, इतना सुंदर सुंदर कोन थे, आपको दिख रहे होंगे ऊपर, लेकिन बहुत कम रेट पे थे और कॉस्टली नहीं था बिल्कुल। जो अंशु ने वनीला कॉर्न खाया था पूरा भर के, वो 20 रुपीज़ का था ओनली। और जो मैंने खाया था बटर स्कॉच, वो 30 रुपीज़ का था। दोनों ही कॉर्न बहुत अच्छे थे, बहुत स्वाद थे। और यहाँ हमने कुछ रील बना ली थी, तो बड़ा ही अच्छा लगा कॉर्न खा के, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा के। मैं तो मना कर दी, मेरे पापा ने कहा खा लेनी चाहिए। फिर हमने ये आइसक्रीम ठंडी ठंडी खाते हुए शॉपिंग करी। यहाँ ये छोटे बच्चों के थे, तो इतना छोटा बच्चा बेबी मेरा तो है नहीं, सोचा था कि एक आधा ले ही लेती हूँ सिस्टर के बेटे के लिए। फिर उसको फ़ोन किया तो कह रही नहीं बहन ऐसे मत लेना, बहुत कपड़ा है इसके पास। फिर यहाँ देखिए यहाँ कैप, टोपीज़ वाली कैप थी, और जो मेरे को पीहू के लिए लेनी थी हुड्डी। और यहाँ पे मैंने अपना एक लिया ट्रैक सूट नाइट में पहनने के लिए, लेकिन मुझे तो कुछ छोटा लग रहा था तब भी, बट ले लिया। अगर मेरे नहीं आएगा तो पीहू के तो आएगा ही आएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स
यहाँ ये देखिए कितना प्यारा दिल वाला ये था नाइट सूट, अच्छा लग रहा था, गरम था। तो एक ये ले लिया, 350 का पूरा सेट था ये। फिर यहाँ दिख रहे थे हम छोटे छोटे से समोसे, 10 रुपए के दो थे ये। तो हमने खाए 10 रुपए के दो समोसे। बाहर आओ और कुछ खाओ ना तो ऐसा नहीं होता ना, तो एक दिन तो चलता है। और अंशु और हम दोनों ने मिलके एक एक समोसा खाया। पीयू के पापा ने हम में से ही थोड़ा थोड़ा लिया और बहुत ही टेस्टी था, मज़ा ही आ गया था। आइसक्रीम के बाद हमने खाए समोसे और यहाँ हमने कैपें देखी। बट फ्रेंड्स, जब मैं अंशु छोटा था ना तो मैं कैप्स वगैरह ले लेती थी और अच्छी भी लगती थी। बहुत कैपें मैंने सबको दी, छोटी छोटी जैसे होते ना, ख़राब हो जाती थी। लेकिन यहाँ अंशु ने फिर एक बारी मुझे धोखा दिया, कह रहा कैप नहीं पहनूंगा, फेंक दी उठा के। फिर वो भैया बोलने भी लगा, नहीं भाई फेंको मत, अगर नहीं लेनी तो। ये वाली कैप लव की मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर थी इसके पापा को। लेकिन अंशु लगा ही नहीं रहा था, तो फिर मैं फ्रेंड्स किसके लिए लेती, क्योंकि घर में कोई भी बच्चा हमारे कैप और ये क्या कहते हैं सॉक्स वगैरह कम ही पहनते हैं। यहाँ मैं अंशु के लिए इनर लिए थे दो, और ये थे हमारे 150 रुपये का, नहीं 100 रुपीज़ का दे रहा था तो उन्होंने 150 के लगाए थे। दो इनर लिए, साथ में अंशु को फिट भी आए थे। अंशु के दो इनर थे जो छोटे हो गए थे। फिर यहाँ लगी थी बहुत तेज़ भूख और हम आ गए थे पीयू के पापा के ऑफिस के पास ही, बिल्कुल हयात के पास। यहाँ पे पंजाबी तड़का ढाबा है जिसमें खाना खाया हमने। और यहाँ दिख गए थे मेरे को मेरे गुरुजी, ये देखिए ये बैठे हैं हमारे गुरुजी महादेव। तो यहाँ इन्होंने मेरे को फिर दर्शन दे के ये दिखा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हम गए थे कश्मीरी मार्केट, फ्रेंड वहाँ कश्मीरी मार्केट से दोबारा आए हाथ पे, वहाँ से हमने मेट्रो पकड़ी। कश्मीरी मार्केट से भी हमने कुछ शॉपिंग करी है, मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो मार्केट मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मोबाइल में चार्जिंग बहुत कम हो गई थी। नेक्स्ट टाइम अगर जाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ अंशु भी सो गया था और मैं भी, मेरे को नींद आ रही थी। यहाँ का टाइम हो रहा था कुछ 5:30 बजे का जब मेट्रो में थे, और इतना थक चुके थे बिल्कुल, मतलब पैरों के ना। और यहाँ हम उतर चुके थे अपना क्या कहते हैं आज़ादपुर से। हमें चेंज करनी थी येलो लाइन के लिए, जहांगीरपुरी जाना था हमने। तो हमने चेंज नहीं करी क्योंकि थक गए थे, सीढ़ी ऊपर नीचे नहीं हो रही थी, बार बार एक्सीलेटर पे भी नहीं चलना मन कर रहा था। साथ में हमने यहाँ से अपना ना एक ओला ऑटो कर लिया था हमने अपने स्टेशन से ही, तो 5 मिनट में वो आ रहा था। तो उसका इंतज़ार करने के लिए हम दोनों मम्मा बेटा खड़े। और यहाँ अंशु थोड़ा सा मेरे से नाराज़ हो गया क्योंकि मैंने अंशु को डांट दिया था। अंशु रोने लग गया था यहाँ पे। और यहाँ हमने बाहर का थोड़ा सा लुक दिखाया। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये लुक बाहर का, कितना अच्छी लाइटिंग से मतलब हो रहा था। तो यहाँ तो फ्रेंड्स, आके हम इतना थक चुके थे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे का गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ सुबह पीहू के पापा सुबह सुबह की 6:30 बजे की चाय बना ले थे, नेक्स्ट डे था संडे। और ये देखिए ये वही वाला ड्रेस है जो मैं एसेंस से लेके आई थी और मैंने आके चेंज किया था रात को। हम और इतने थक चुके थे कि हमारा तो पेट भरा हुआ था, 4:30 पौने 5 खाना खाया था। ना अंशु ने कुछ खाया, ना मैंने, ना पीहू के पापा ने। रात को दूध पिया और बिस्किट वगैरह लिए सो गए थे। पीहू ने नीचे से दाल चावल लेके खाए थे और साथ में थोड़ा सा पिज़्ज़ा लाए थे पीहू के पापा उसके लिए, और नीचे बच्चे थे मौसी के उनके लिए। तो सब ने पिज़्ज़ा खाया और पिज़्ज़ा खाने के बाद हम सब सो गए। और फिर सुबह मॉर्निंग में उठे तो पीयू के पापा ने हमें चाय बना के पिला दी कि चलो जी उठो भाई, सारी ड्रेसेस चेक करो कैसी है कैसी नहीं। एसएन मार्केट से घूमने के बाद तो सुबह ही आँख खुली, इतना थक चुके थे। आप मेरी आंखों को देख रहे होंगे कैसी सूज सी रही हैं। और ये देखिए जो मैंने सेट पहना है ये मैं सरोजनी नगर से लेके आई थी, बट इसका पजामा मुझे छोटा रह गया। जिस चीज़ का मुझे डाउट था वो हो चुका था कि ये छोटा ही रह गया।
तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे को बिल्कुल फिट आया था, बट मेरे को पजामा नहीं आ पाया, इसका नीचे का अपर लोअर नहीं आया। तो अपर तो ठीक था, बट फिर अपर भी थोड़ा टाइट लगा रहा। तो फिर पीयू के पापा ने कहा पीयू को ही दे दो तुम। पीयू को ये दोनों चीज़ें थोड़ी ठीक ही आई थी, बिल्कुल बढ़िया। ये देखिए पीयू ने इसका लोअर पहन रखा है। और यहाँ फिर पीयू कहने लगी मम्मी अभी मॉर्निंग का टाइम है, अंशु भाई भी सो रहे हैं, तो मैं क्या अपनी चेंज करके देखूँ चीज़ें। मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर, आप पहन के देखो, पता लग जाएगा साइज वगैरह का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अंशु कुछ चीज़ें पीयू को कश्मीरी मार्केट से दिलाई थी। और ये जो पिंक कलर का स्वेट शर्ट है, ये मैंने कश्मीरी मार्केट से दिलाया था, जहाँ पे पीयू के पापा सर्विस करते हैं, उसके सामने एक मार्केट है कश्मीरी मार्केट। वो फ्रेंड्स रिकॉर्ड नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई ही नहीं थी, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी, तो बनाना संभव ही असंभव हो गया। और साथ में फिर हम फटाफट से क्या कहते हैं, देखिए पीयू पहन के आने लगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पीयू ने फटाफट से टॉप पहना, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और पीयू को मतलब इतना बिल्कुल परफेक्ट, और ये ज़ारा कंपनी का था, ज़ारा की इसकी वो थी। और देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल फिट आया, बड़ा ही है, नेक्स्ट ईयर भी इसको आराम से आ सकेगा। अब इससे भी ज़्यादा बड़ा दिलाना बेवकूफ़ी होती है, फिर ऐसा लगता है कि किसी ने बच्चे ने मांग के कपड़े पहने होंगे। तो ऐसा नहीं है, मैंने जितना साइज़ था, क्योंकि कितना ही टाइम पहनना है अब इसने, 1-2 महीने ये चीज़ें पहनी जाएंगी, उसके बाद अपना रख दिया जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर भी आ जाएगा। और यहाँ पे ये एक हुड्डी दिलाई थी मैंने इसको, टोपी वाली। ये देखिए फ्रेंड्स, पीहू पहन के आएगी ये भी हुड्डी टोपी वाली। तो येलो कलर की हुड्डी थी ये टोपी वाली, जो पीहू को कह रही मम्मी मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी, वो नहीं कम है, मतलब अपनी अपनी चॉइस है। जबकि वो हमारी 400 की थी कश्मीरी मार्केट से, ये 250 की थी एसएन मार्केट से। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों के कलर ही इतने सॉफ्ट थे, इतने अच्छे थे, कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट था। बट ये कंपनी की थी पिंक वाली, ये ज़ारा की थी। और यहाँ पीयू के लिए हम 2 ही चीज़ लेके आए थे, क्योंकि जीन्स इसके पास है पहले से, 4 जीन्स न्यू घर में पड़ी थी। तो कही मम्मी मेरे लिए जीन्स मत लाना, मैं पहले पहनूंगी। फिर यहाँ पे इसको घुंटी इतनी अच्छी लगी, कह रही आज मैं क्या नहा धो के यही पहन लेती हूँ। मैंने कहा इसको उतार दो बेटा, घर में पहनने के लिए तो बहुत सारे ड्रेसेस हैं आपके पास, आने जाने के लिए पहनिए। और यहाँ ये मैं लेके आई थी अंशु के लिए लंच। ये फ्रेंड्स यकीन नहीं होगा आपको, 100 रुपीज़ का लंच है, लेकिन ये इतना ही अच्छा है कि पूछो मत। इसमें डिब्बीज भी हैं अंदर, देखिएगा अभी, और डिब्बी भी अटैच है, अलग अलग डिब्बी नहीं है, जो बच्चा मतलब घूम आए। और यहाँ पे लिखा था इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, जापान, मेक्सिको, न्यूयॉर्क। देखिए कितना कितने नाम लिखे हैं, हर कंट्री के इसमें नाम। तो यहाँ पे 2 चम्मच दे रखी थी, और यहाँ से इसको खोल सकते हैं। और साथ में देखिए ये डिब्बी ना, इस डिब्बे के साथ ना अटैच थी, जिससे बच्चा खोने, यहाँ चपाती आएगी, यहाँ फ्रूट ब्रेक होता है, फ्रूट आएगा, यहाँ इसकी सब्जी आएगी, जो मैं इसको देती हूँ बना के। तो फ्रेंड ये टिफ़िन तो बहुत ही अच्छा लगा सबको। आप बताइएगा कमेंट्स आप में आपको ये टिफ़िन कैसा लगा। 100 रुपीज़ का टिफ़िन है, ये अंशु के पास टिफ़िन नहीं था अच्छा सा, तो मैंने इसको दिला दिया था। और यहाँ पे फ्रेंड्स पीहू कहने लगी कि मम्मी ये वाला टिफ़िन हमें दे दीजिए, मेरे को दे दो, मेरे को क्यों नहीं लेके आए। लेकिन पीहू के पास तो पहले से इतना सुंदर टिफ़िन था, इतना सुंदर, कि वो उसको ये अच्छा लग रहा है, वो नहीं है। वो होता है ना, जब घर में एक चीज़ आ जाती है तो न्यू, तो बच्चे को अपनी चीज़ नहीं पसंद आती और भाई की पसंद आने लग जाती है। तो देखिए फ्रेंड जी, मैं लेके आई थी अपने लिए एक कार्डिगन, पतली ऊन का लाना था मैंने। तो ये बिल्कुल पतली वाला है, जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। देखिए इसमें ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है, कलर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मैंने कश्मीरी मार्केट से लिया था, जिसका रेट भैया ने 1000 रुपीज़ बोला। मैं तो सुन के भी हैरान, मैंने कहा भैया ये कोई कंपनी का तो है नहीं, आप ये मॉल से नहीं ले रही हूँ, आपने तो इतना रेट बोल दिया कि मैं ले भी ना पाऊँ। तो कह रहे नहीं आप बताओ आप कितने तक दोगे। फिर मैंने उनको एक ही रेट बोला कि मैं आपको 600 रुपये दूंगी। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा इतना, मैं सस्ता तो नहीं है ये। लेकिन ये चीज़ फ्रेंड्स इतनी बढ़िया है, इसके साथ बटन्स भी फ्री दिए गए हैं एक्स्ट्रा में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो भैया ने 600 का, इसके पापा ने कहा लास्ट रेट है, हम 600 से ज़्यादा देंगे ही नहीं। फिर उन्होंने ये वाला स्वेटर मुझे 600 में दे दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना मार्जिन लेके चलते हैं ये लोग। इन्होंने मुझे 1000 का बोला, तो इनको इसमें भी कुछ ना कुछ तो बचत हो रही होगी, तभी
उन्होंने मुझे 600 का दिया था। तो फ्रेंड्स आप कमेंट्स में बताना आपको ये स्वेटर कैसा लगा। मेरे को तो बहुत पसंद आया और ये कलर मतलब इतना सुंदर, ऐसा कलर का स्वेटर मेरे पास पहले था भी नहीं, वो कलर भी बहुत बेस्ट लगा मुझे। तो आप कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। अभी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, ये देखिए फ्रेंड्स। और मुझे मुझे इसी तरीके के स्वेटर पतली वाले पसंद आते हैं, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं पड़ती है तो मतलब इतने भारी भरकम स्वेटर संभाले भी नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये स्वेटर इतना पसंद आया कि मैं तो पहन के बैठ गई और मैं उतार भी नहीं रही थी बच्चों की तरह कि मैं क्यों उतारूँ ये स्वेटर, मेरे को इतना सुंदर लग रहा था। तो पीयू के पापा कह रहे हैं अभी इसको उतार दो, जाके ना पानी गर्म करके नहा लो। तो मैंने कहा ठीक है अभी उतार दूँगी मैं, लेकिन अभी थोड़ी देर तक तो पहन लेने दीजिए। तो कल अगर हम कहीं घूमने गए तो मैं यही वाली जर्सी पहन के जाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स इसका लुक इतना अच्छा था, देखने में सिंपल था लेकिन लुक बहुत अच्छा था। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये था सूट जो मैं लाई थी सरोजनी नगर मार्केट से, और ये सूट का रेट था 650 रुपीज़। और सूट भी सबको पसंद आया, घर में मम्मी को भी बहुत पसंद आया। गरम सूट है, इतना हैवी गरम में नहीं है, ऊपर पूरा डिज़ाइन वर्क दिया हुआ है। ये इसका दुपट्टा है और कॉर्नर पे पूरी लेस लगी थी। दुपट्टा भी बहुत सुंदर था और पीछे वाइट कलर का प्रिंट नहीं था, ओनली इसी के जैसा प्रिंट दे रखा था जो एक अलग होता है वाइट सा, ऐसा नहीं था, पूरा प्रिंट था, जो कि सूट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए पिंक कलर कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए वाइट कलर, मतलब मेरे को इसमें 5 कलर थे, फिरोज़ी कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट इनके पापा को ये वाला पसंद आया। वो कह रहे हैं आपके पास ये वाला कलर नहीं है भावना, ये वाला लो। इन्होंने इसकी बाजू है, स्लीव दे रखी है, तो यहाँ से बड़ी बाजू बनाऊंगी। तो देखते हैं, भैया को टेलर को दे के आऊँगी। और ये नीचे का था, तो देखते हैं मेरा वैसे तो बन ही जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। और यहाँ फिर मैंने अंशु के लिए एक जीन्स लेके आई थी, जो ये कश्मीरी मार्केट से लिया, और ये कंपनी की जीन्स है और ये स्ट्रेचेबल होती है। अंशु को ऐसी ही जीन्स पसंद आती है, पहले जो जीन्सें थी ना वो थोड़ी टाइट सी थी, बट ये वाली जीन्स थोड़ी लूज़ में लिया जो अंशु को टाइट ना रहा और बड़ी भी लिया। ये 300 रुपये की जीन्स थी, लेकिन ये ब्रांडेड है, अच्छी क्वालिटी है इसकी, वो भैया भी जानते थे। और यहाँ पे मैंने सरोजनी नगर से लिया एक पजामा 100 रुपीज़ का, लेकिन ये पजामा बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। 30 एक होते हैं 75 रुपीज़ वाले, वो थोड़े से लाइट होते हैं, उनका वेट भी थोड़ा लाइट होता है, लेकिन ये 75 रुपीज़ वाला नहीं था। और ये मैंने लिए थे क्या कहते हैं सरोजनी नगर से अंशु के लिए स्वैग शर्ट्स, तो जो कि थी 250 रुपये की, मतलब 250 की 500 की दो। और ये वाले दोनों ही कलर अंशु के पास नहीं थे, तो मैंने इनको ये कलर की दिलाई। तो ये मुझे बहुत पसंद आई और अंशु के पापा को, और मुझे तो इतनी प्यारी लगी कि इसकी क्वालिटी, और मम्मी को भी घर में ये वाली दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी। अंशु की तो तुम बहुत प्यारी लगी, और यहाँ पे इसमें जेब भी दे रखी थी। तो देखिए फ्रेंड्स अंशु ने कुछ नहीं पहन के देखा, कह रहा मम्मी मैं कहीं घूमने जाऊँगा तभी पहनूंगा, क्योंकि वो खुद सो रहा था। और यहाँ पे इस व्लॉग को मैं करती हूँ एंड। अगर आपको सरोजनी नगर की मार्केट और कश्मीरी मार्केट में अच्छी चीज़ें लगी हों तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और बताना कि आपको कपड़े कैसे लगे, हमारी शॉपिंग कैसी लगी। और फ्रेंड्स अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो और आप लोग भी गए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं गए होंगे, तो प्लीज़ एक बार सरोजनी नगर मार्केट होके आना, बहुत अच्छा ऑफर्स आ रखे हैं। गर्ल्स होती हैं ना, जो कॉलेज गर्ल्स होती हैं, ऑफिस वाली गर्ल्स होती हैं, उनके लिए तो इतनी सुंदर सुंदर मतलब लेगिंग पजामे और इतनी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ आ रखी है। अब मेरा तो थोड़ी हेल्दी हूँ ना, तो मेरा तो पेट शेट निकला हुआ है, तो मेरे लिए तो ये सब चीज़ें थोड़ा ऑड सी लग जाती है, पजामे और टी शर्ट। लेकिन लड़कियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे मतलब स्वेटर जैकेट्स आ रखी हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी वहाँ पे कि ये भी ले लो वो भी ले लो, मतलब मेरे साइज का ऐसा वहाँ पे कुछ था भी नहीं जो मैं ले लेती। तो इसे स्वेटर वगैरह बहुत थे वहाँ पे, और देखे थे मुझे, लेकिन मुझे किसी के कलर पसंद नहीं आ रहे थे, किसी वाले को ये मैंने कश्मीरी मार्केट से हमारे लिए, अगर मेरे को छोटा बड़ा हुआ तो पीहू के पापा ऑफिस टाइम पे भी बदलवा सकते हैं मेरा स्वेटर, तो इसी मारे मैंने वहाँ से लिया। मैंने सरोजनी नगर से नहीं लिया, क्योंकि उनको वहाँ से वहाँ तक जाने में दिक्कत होगी। सरोजनी नगर मार्केट भी पापा के ऑफिस के पास ही है पीहू के, बट थोड़ी दिक्कत होती है आने जाने में ना, तो इसी कारण मैंने इनके मार्केट से ही स्वेटर लिया। तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी घर जो मैं शॉपिंग करके आई उसको कैसा लगा सामान। और आप भी जाइएगा, दिल्ली में है तो एसएन मार्केट तो आप लोगों ने घूमी होगी, ऐसे तो नहीं है कि नहीं घूमी होगी। जिन्होंने नहीं घूमी तो प्लीज़ जाइए एसएन मार्केट में, घूमिए, वहाँ पे शॉपिंग कीजिए, बहुत अच्छा अच्छा सामान आ चुका है वहाँ पे।
और साथ में अब बज रहे थे सवेरे के 8-9 बजने वाले थे, 8 बजने वाले थे। बस ये सब चीज़ें रख के मैं करूँगी अपने घर का काम सारा, और इस व्लॉग को आज मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि आज ये व्लॉग एंड करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।